150 वर्ष पहले वर्ष 1875 में हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम एक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था, जिसे प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आज से 88 वर्ष पहले 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया था और उसके टुकड़े कर दिए थे। आज जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम आप गाते हैं या सुनते हैं, वो असल में असली राष्ट्रगीत का 40% हिस्सा भी नहीं है, और जो 60% से ज्यादा हिस्सा काट दिया गया, वो हिस्सा कौन सा था? जो कभी आप तक पहुंचा ही नहीं। वो हिस्सा था जिसमें देवी दुर्गा, सरस्वती और अन्य देवताओं की वंदना की गई थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के विरोध के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस हिस्से को हटा दिया। भारत में तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने यहीं से की थी। जो पंक्तियां हटा दी गई वो हैं: त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अब देखिए, हिंदी में इसका मतलब है कि आप ही 10 अस्त्र शस्त्र धारणा करने वाली मां दुर्गा हैं, कमल के आसन पर विराजमान मां लक्ष्मी हैं, आप ही मां सरस्वती हैं, आपकी कोई तुलना नहीं हो सकती, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वर्ष 1896 में प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया था। आज इस शहर का नाम कोलकाता है, तब इसे कलकत्ता कहते थे, और यह पहला मौका था जब यह गीत राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया, जिसे सुनकर वहां सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद अगले 27 वर्षों तक इस गीत पर किसी न किसी तरह का कोई न कोई विवाद जो है नहीं रहा। यह सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। वर्ष 1923 में प्रसिद्ध गायक विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को गाया, और तब मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जौहर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के बाद वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को हटा दिया, और कांग्रेस में जब यह फैसला लिया गया, कांग्रेस पार्टी में, तब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष। तो उस समय कहा गया कि देवी देवताओं की वंदना से मुसलमानों को परेशानी हो सकती है, उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच सकती है।